ओम श्री गणेशाय नमः। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्र मानंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्णकामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। अर्थात जिनके हृदय में वनमाला है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, जो शोकहारी श्री वृंदावन के परमात्मा चंद्रमा परमानंदमय और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जो सबके प्रिय मेघ के समान श्यामल पूर्ण काम अत्यंत सुंदर और प्रेम करने वाले हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप श्री नंद नंदन मनमोहन गोपाल श्री कृष्ण भगवान को तत्रूप जानकर भजो। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री भागवत गीता जी में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म को कष्ट पहुंचता है, तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना मेरे अवतार का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार द्वापर युग के अंत में जब संपूर्ण पृथ्वी पापियों के पाप के भार से दब गई, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए और उन दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए भगवान ने धरती पर अवतार ग्रहण किया। सबसे पहले श्री जन्माष्टमी पर पंचांग की चर्चा करते हैं। 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार, पूरे दिन अष्टमी तिथि बनी हुई है, जो रात्रि 1:59 तक रहेगी। व्याघात योग सुबह 7:47 तक है, उसके पश्चात हर्षण योग आरंभ होगा। कृतिका नक्षत्र सुबह 6:39 तक है, उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। दोपहर में 12:42 तक बालव और रात को 1:59 तक कौलव नामक कर्ण है। चंद्र देवता वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और सूर्य देवता सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके अतिरिक्त भगवती माँ श्री काली जयंती और श्री कालाष्टमी भी आज के दिन है। इस बार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, वह अपने आप में बहुत अद्भुत है और पंचांग की दृष्टि से भी बहुत शुभ है। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की सरल विधि जानते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर अपने घर के मंदिर में पूर्वाभिमुख होकर यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और हाथ में जल, कुश, फूल और गंध लेकर संकल्प करें। संकल्प का मंत्र है ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहं करिष्ये। ऐसा कहकर जल को आप भूमि पर समर्पित कीजिए कि आज आपने व्रत करने का संकल्प ले लिया है। उसके पश्चात भगवान जी के श्री विग्रह को आप स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए और उन्हें तिलक कीजिए, उनकी आरती उतारिए, धूप और गंध उन्हें समर्पित कीजिए और नैवेद्य और ऋतुफल उन्हें समर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान के मंत्रों का यथाशक्ति जप कीजिए, उनके स्तोत्र का जप कीजिए, उनकी कथा का स्मरण कीजिए और भगवान से संबंध रखने वाले पुराणों का
आप श्रवण कर सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री हरिवंश पुराण इत्यादि। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि सभी 12 राशियों के लिए किस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा और वो किस स्पेशल भोग के द्वारा भगवान की आराधना करें, क्या भगवान को आप अर्पित करें। दिन भर आप जल पी सकते हैं और कुछ लोग तो निर्जल व्रत भी रखते हैं, किंतु यदि सामर्थ्य ना हो तो आप जल पी सकते हैं। आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं, किंतु किसी भी प्रकार आप अन्न का या नमक का सेवन नहीं कर सकते। अगर आपकी शक्ति है तो आप निर्जल भी व्रत कर सकते हैं अथवा फलाहार और दूध पीकर भी आप व्रत कर सकते हैं। रात्रि काल होने पर आप भगवान के श्री विग्रह का पूजन करें, किंतु उससे पूर्व आप स्नान करके पवित्र हो जाएं। पूजन में आप भगवती माँ देवकी, श्री वसुदेव, देवी यशोदा जी, नंद बाबा जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, बलभद्र, उनकी माता रोहिणी, गोप गोपियाँ सबका स्मरण करें और संभव हो तो सबको चित्र बनाकर अंकित कर लें अथवा भगवान के श्री विग्रह में ही सबके आप कल्पना कर ले, क्योंकि यह सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जब रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म हो तब आप उच्च स्वर में शंखनाद करें, घंटा ध्वनि करें और मृदंग आदि बजाएं, भगवान का पूजन करें, सर्वत्र गंगा जल का छिड़काव करें, बारंबार भगवान को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति और उनके वैदिक और पौराणिक मंत्रों का जप करें, भगवान को धूप दीप गंध नैवेद्य अर्घ आदि प्रस्तुत करें और भगवान की आराधना करें। अब आपको भगवती माता देवकी जी को अर्घ देना है, जिसका मंत्र हम आपको बताते हैं। प्रणमे देव जननीं त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सोपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे गृहाणेनं नमोस्तुते। ऐसा कहकर माता देवकी को आप अर्घ दीजिए। उसके उपरांत आप भगवान श्री कृष्ण जी को पुष्पांजलि समर्पित कीजिए। ओम धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। तत्पश्चात आपको भगवान चंद्रदेव को भी अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप शंख में जल, कुशा, पुष्प, गंध इत्यादि प्रस्तुत करें और इस मंत्र को पढ़ते हुए आप चंद्रदेव का पूजन करें। ओम सोमाय सोमेश्वराय सोमपते सोम संभवाय सोमाय नमो नमः। इसके पश्चात चंद्रदेव को आप अर्घ दीजिए इस मंत्र का प्रयोग करते हुए। ओम क्षीरो दारणव संभूतम अत्रिनेत्र समुद्भव घ्रानर्घ शशांके मम रोहिण्या सहितो मम ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषांपते नमस्ते रोहिणीकांत अर्घ में प्रतिगृहताम। पहले जो भोग प्रसाद आपने भगवान को समर्पित किया है वही भोग प्रसाद आप चंद्रदेव को भी प्रस्तुत कीजिए। चंद्रदेव आपके कर्म के साक्षी हैं कि आपने इस व्रत की पूर्ति की है और इसके लिए आपको चंद्रदेव का पूजन करना आवश्यक है। उसके उपरांत आप कोशिश कीजिए कि आप रात्रि को शयन ना करें, बल्कि भगवान की स्तुति गाते हुए, भगवान के सुंदर गीत गाते हुए, मधुर ध्वनि में भजन कीर्तन करते हुए आप अपनी रात्रि व्यतीत करें और अगले दिन स्नान ध्यान करके आप भगवान को भोग लगा के और भगवान को प्रसाद निवेदित करके फिर उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, फिर आप भोजन ग्रहण कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे कि आपको किस भोग से भगवान को प्रसन्न करना है आपके राशि अनुसार। किंतु उससे पूर्व हम भगवान के सुंदर स्तोत्र की चर्चा करेंगे जो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। यह श्री अच्युताष्टकम है जो भगवान को अतिशय प्रिय है।
और इसे श्री शंकराचार्य जी ने रचा है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोषज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस शोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त संपूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्ट कृतद्वेषिः केशिहा कंस हृद वंशिका वादकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्युत्योतवस्प्रफुरद्वासंससं प्राविडम्भोद्रवत् प्रोलसद् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चिते कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसते कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तो विश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं। श्री राधे गोविंद। इस सुंदर स्रोत का भावार्थ हम आपको बताते हैं। अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ तथा जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। अच्युत केशव सत्यभामापति लक्ष्मीपति श्रीधर श्री राधिका जी द्वारा आराधित श्री लक्ष्मी निवास परम सुंदर देवकी नंदन नंद कुमार का चित्त से ध्यान करता हूँ, अपने हृदय में उनका स्मरण करता हूँ। जो विभु हैं, विजयी हैं, शंख चक्रधारी हैं, रुक्मणी जी के परम प्रेमी हैं, श्री जानकी जी जिनकी धर्म पत्नी हैं, तथा जो व्रज गोपियों के प्राणाधार है, उन परम पूज्य आत्मस्वरूप कंस विनाशक मुरली मनोहर आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रमानाथ, हे वासुदेव, हे अजेय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोषज, हे इंद्रियातीत, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर आप कृपा कीजिए। जो राक्षसों पर अति कुपित हैं, श्री सीता जी से सुशोभित हैं, दंडकारण्य की भूमि के पवित्रता के कारण हैं, श्री लक्ष्मण जी द्वारा अनुगत हैं, वानरों से सेवित हैं और श्री अगस्त्य जी से पूजित हैं, वे रघुवंशी श्री रामचंद्र जी मेरी सदा रक्षा करें। धेनुकासुर और अरिष्टासुर आदि का अनिष्ट करने वाले, शत्रुओं का ध्वंस करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले,
वंशी को बजाने वाले, पूतना पर कोप करने वाले, यमुना तट विहारी बाल गोपाल मेरी सदा रक्षा करे। विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीतांबर विभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित है और चरण युगल अरुण वर्ण है, उन कमल नयन श्रीहरि को मैं भजता हूँ। जिनका मुख घुंघराली अलकों से सुशोभित है, मस्तक पर मणि में मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलों पर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। उज्ज्वल हार, केयूर, बाजूबंद, कंकड़ यानी कंगन और किंकड़ी कलाप से सुशोभित उन मंजुल मूर्ति श्री श्याम सुंदर को मैं भजता हूँ। जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टक को प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, श्री विश्वंभर विश्वकर्ता श्री हरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। जो भी प्राणी प्रतिदिन इस स्तोत्र का श्रवण करेगा, भगवान उस पर निसंदेह अति कृपा करेंगे। ऐसा श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है। अब आप सभी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब हम आपको बताते हैं सभी 12 राशियों वाले किस मंत्र का जप करें और किस भोग से प्रभु को प्रसन्न करें। वैसे तो आप अपनी रुचि अनुसार, श्रद्धा अनुसार किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, किसी भी कथा का श्रवण कर सकते हैं और किसी भी भोग पदार्थ द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। किंतु आपकी राशि अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए विशेष फलदायी होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पहली राशि मेष राशि की। आप श्री बाल गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाइए और प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाकर निवेदित कीजिए और इसको आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए जब आप व्रत का पारण कीजिए। और भगवान के श्री मस्तक पर रोली का तिलक लगाइए और आपके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। आप बाल गोपाल को दही का भोग लगाइए। आप दही से भगवान को भोग समर्पित कीजिए और चंदन का तिलक भगवान के मस्तक पर लगाइए और आपके लिए मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। आप घी से बनी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही बना लीजिए और अगर आप मिठाई नहीं बना पाते तो आप घी का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। घी का दीपक तो आप जलाएंगे, आप शुद्ध घी का भी भोग लगा सकते हैं। उसकी मिठाई बना ले तो और उत्तम है, सर्वोत्तम है। आप थोड़ा सा गुलाल भगवान को लगाइए और आपके लिए मंत्र है ओम देवकी पुत्राय नमः, ओम देवकी पुत्राय नमः, ओम देवकी पुत्राय नमः। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। आप पंजीरी का भोग लगाकर श्री लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिए और आप इत्र भगवान को निवेदित कीजिए। इत्र भगवान को लगाइए और आपके लिए मंत्र है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब सिंह राशि की बात करते हैं। आप हलवे का भगवान को भोग लगाइए। चाहे तो आप सूजी का हलवा या आप बेसन का हलवा भी बना सकते हैं। आप हलवे का भगवान को भोग लगाइए और कुमकुम का भगवान को तिलक लगाइए। आपके लिए मंत्र हैं ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः। अब कन्या राशि की बात करते हैं। आप भगवान को रबड़ी का भोग लगाइए। यदि यह संभव नहीं है तो दूध में मिश्री डालकर आप मीठे दूध का भगवान को भोग लगाइए और चंदन का भगवान को तिलक लगाइए। आपके लिए मंत्र हैं ओम जनार्दनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः। अब तुला राशि की बात करते हैं। आप घर में ही देशी घी की मिठाई बनाकर भगवान को भोग लगाइए और भगवान को अबीर यानी थोड़ा सा गुलाल लगाइए। आपके लिए मंत्र है
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आप भगवान को जलेबी का भोग लगाइए और भगवान को कुमकुम का तिलक कीजिए। आपके लिए मंत्र है ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। आप धनु राशि की बात करते हैं। आप बेसन के लड्डू का भगवान को भोग लगाइए। यदि बेसन का लड्डू नहीं मिल पाता तो आप बूंदी के लड्डू का भगवान को भोग लगाइए और आप भगवान को इत्र समर्पित कीजिए। आपके लिए मंत्र है ओम गोपी वल्लभाय नमः, ओम गोपी वल्लभाय नमः, ओम गोपी वल्लभाय नमः। अब मकर राशि की बात करते हैं। आप दूध की बनी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाइए। माँ वैसे आप घर में ही कोशिश कीजिए मिठाई आप बना सके। दूध की बनी मिठाई का भगवान को भोग लगाइए और चंदन का तिलक भगवान को समर्पित कीजिए। आपके लिए मंत्र है ओम पार्थ सखाय नमः, ओम पार्थ सखाय नमः, ओम पार्थ सखाय नमः। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आप भगवान को पेड़े का भोग लगाइए। यदि पेड़े का भोग संभव नहीं है तो आप मखाने का भोग लगाइए और आप भगवान को चंदन समर्पित कीजिए। आपके लिए मंत्र है ओम श्री राधा कृष्णाय नमः, ओम श्री राधा कृष्णाय नमः, ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। अब अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा करते हैं। आप श्री बाल गोपाल को बर्फी का भोग लगाइए और रोली का तिलक भगवान को अर्पित कीजिए और आपके लिए मंत्र है ओम गोवर्धन धराय नमः, ओम गोवर्धन धराय नमः, ओम गोवर्धन धराय नमः। यह जो मंत्र आपको बताए गए हैं आप इसका यथाशक्ति जप कीजिए। कोशिश कीजिए 1 माला 2 माला या 11 से 21 से 51 माला भी आप कर सकते हैं। यह दिन भगवान को समर्पित है। वैसे तो हर दिन भगवान को समर्पित होता है, परंतु यह तो साक्षात भगवान के अवतरण की तिथि है, तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपके पास उपलब्ध है इस समय वह भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि आप प्रेम से ही भोग लगाएंगे। फिर भी यदि यह सब सामान आपको मिल जाता है तो और अधिक उत्तम है और इन मंत्रों का आप प्रयोग अवश्य कीजिए। आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी और आपका व्रत भी सफल होगा। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो मैं आशा करता हूं वह भी दूर हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा अपार है। उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर पड़ती रहे और हम सभी भगवान की भक्ति रूपी अमृत को प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री राम।